जय माई जगदम्बा। फैमिली के विषय पे, पारिवारिक विषय पे वीडियो बना रहा हूँ और एक व्यक्ति को सफल होने के लिए इन चीज़ों को जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। आज के समय में देखिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि हर व्यक्ति किस पारिवारिक माहौल में जी रहा है। आप सभी को पता है कि हर व्यक्ति की नज़र में उसका परिवार कैसा है। तो यदि आप सफल होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो परिवार से नाता रखिए। नाता तोड़ने की आवश्यकता नहीं है परिवार से, लेकिन उनके उतने ही रहिए जितने वे आपके हैं। मेरा तो एक प्रमुख डायलॉग है, मैं यूज़ करता हूँ, कहन भैया हम तुम्हार उतने हैं जितना तू हमार है। मैं आपका उतना ही हूँ जितना आप मेरे हैं। कम मित्र रखिए, अच्छे मित्र रखिए। देखिए, रिलेशनशिप जो होती है ना, जहाँ तक मैंने रिलेशनशिप को समझा है, यह हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग को बहुत प्रभावित करती है। हमारी सफलता असफलता में जितना योगदान हमारे परिवार वालों का होता है, हमारे मित्रों का होता है, उतना योगदान किसी और का नहीं होता है। तो जब हमें ये चीज़ पता है कि हमें जीवन में प्रसन्न रहने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए किन रिश्तों की आवश्यकता है, किन लोगों की ज़रूरत है, तो उनका चुनाव बहुत सावधानी के साथ होना चाहिए। बड़े सावधानी पूर्वक उनका चयन हमें करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, सहानुभूति दिखाते हैं आपके साथ। भाई दादा, ये हमारे में कहावत है कि भैया गुलगुल सांप, ये वो सांप होते हैं जो आपको डसने की फिराक में रहते हैं। सहानुभूति नहीं है इन्हें आपसे। ये आपके राज जानना चाहते हैं, आप कर क्या रहे हैं, आप इनसे आगे तो नहीं निकल गए। देखिए हाँ, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन की कहानी नहीं है, ये लगभग हर समाज का हर एक दूसरा बंदा इससे पीड़ित है। हर घर की यही कहानी है, हर घर की। और बाप से कुछ गलती हो जाए तो परिवार वाले उसका दंड उसके बच्चे से लेते हैं। ये भी एक बहुत अकाट्य नियम है। तो यदि आपने, समझिए, अपने परिवार में दुश्मनी ले ली है किसी से, तो अपने बच्चे को सिखा दीजिए, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी कर दीजिए कि बेटा, जब तक धरती पे हो अपने दम पे रहना। उसके लिए इतना साम्राज्य खड़ा कर दीजिए कि ना उसको कहीं जाने की ज़रूरत पड़े, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़े। क्योंकि जब एक बार रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार धागा चटक गया तो चटक गया। फिर वहाँ पे मतलब ये मत समझिए कि दोबारा वहाँ पे मित्रता पनपेगी या रिश्ता पनपेगा। असंभव, नेक्स्ट टू असंभव, होगा ही नहीं वो। लोग अपने घाव भीतर लेके बैठे हैं, खाली उनको कुदेर दीजिए बस। कुरेद दीजिए, कुदेर मैंने गलत शब्द यूज कर दिया, उन्हें कुरेद दीजिए, वो जागृत हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की पीड़ाएं लोग लेके बैठे हैं। तनिक सी बात पे क्रोध आ जा रहा है और उनको सही बोल दीजिए तो उनको तो ऐसी मिर्ची लग रही है कि भाई प्रलय मचा दे रहे हैं। तो भैया, जो मेरा अनुभव है अब तक का, ऐसे लोगों से एकमात्र उपाय है दूरी। हाँ, दूसरा भी चीज़ है, अगर ये जिस भाषा में बात करते हैं, आपको गाली दे रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं, तो तुरंत उसका 100 गुना लौटाइए उनको। अगर एक गाली दे रहे हैं, 100 गाली दीजिए इनको। एक झापड़ मार रहे हैं, 10 झापड़ मारिए इनको। मैं कोई मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि आप युद्ध करिए जाके, मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इससे सठम साठे समाचरित, कैसे को संस्कृत में है कि दुष्ट के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार बहुत अनिवार्य होता है। अगर इन्हें, हाँ, एक चीज़ है, शुरुआत मत कीजिए, आप पहल मत कीजिए, आप प्राथमिकता मत दर्ज कराइए उसमें कि भैया पहले आपने पहल की है। बिल्कुल नहीं। अगर आपने पहल नहीं की है तो सामने वाले को पहल लायक दूसरी बार उसको पहल करने का मौका ही मत दीजिए आप, क्योंकि आप उनकी नज़र में तो पहले से ही खराब हैं। आपका तो डंका बज चुका है कि भैया वो सैन, भैया वो सैन, मतलब वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। देखिए, मेरी बात से आप सहमत होइए, समझिए, हर घर की समस्या है। मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ कि सबको पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और धन की समस्याएं, तीसरी के बाद चौथी समस्याओं की तो बात ही नहीं हो रही है। तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि 3 समस्याएं मुख्य हैं जीवन की, और सबसे बड़ी चीज़ पारिवारिक इसलिए आ जा रही है क्योंकि भैया परिवार में उसको उठना बैठना रहना है, कनेक्ट रहना है। समझिए, आप नहीं कनेक्ट हैं तो आपके माता पिता कनेक्ट हैं, आपके भाई बहन कनेक्ट हैं। एनीबडी इज कनेक्टेड विद परिवार। तो मुद्दा ये है कि ये लोगों, उन लोगों से, मतलब समझिए आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब दूरी एकमात्र उपाय है। ये मीठा मीठा बोलेंगे, अरे भैया कुछ ना करत हैं, ये सहानुभूति नहीं है, ये जहर है, उससे दूर रहिए। और ये जलते हैं आपसे, हाँ, ये भी समझ लीजिए। अगर आपके अंदर स्पेशल योग्यता है ना, ये आपकी योग्यताओं से जलते हैं। अगर व्यक्ति टैलेंटेड है, अगर आपको भगवान ने विशेष योग्यता का धनी, विशेष प्रतिभा का धनी बनाया है, तो समझिए आपने जलन रखने वालों की कतारें तैयार करके रखी हैं।
आवश्यक नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो तब लोग जलेंगे, आप बहुत सुंदर हो तब जलेंगे, नहीं, कदापि नहीं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, अगर आप योग्य हैं, आपके अंदर टैलेंट की अधिकता है, प्रचुरता है, तो प्रचुर मात्रा में दुश्मन आप तैयार कर लेंगे। योग्यता बहुत दुश्मन बनाती है भाई, मैंने ये चीज़ तो अनुभव की, मेरे जीवन का एक अकाट्य अनुभव है कि योग्यता अगर आपके अंदर है, आप योग्य हैं, तो समझिए कि आप सक्षम बनिए फिर दुश्मनों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि तब दुश्मन बड़े पैमाने पे भी बनेंगे आपके। आज घर में बन गए हैं, मित्रों में बन गए हैं, परिवार में बन गए हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ बन गए, कल आप बड़े पद पे चले गए किसी, तो वहाँ पे निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि योग्यता दुश्मन को पैदा करेगी ही करेगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारी बुलंद कीजिए। मीम आता है यूट्यूब पे या मतलब कहीं इंस्टा पे मैंने देखा था कि जबान, जूते और पैसे एनी टाइम मजबूत रखिए, जिसको जिसकी ज़रूरत हो दे दीजिए। लोग बदनाम करने की कोशिश करें, करने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं। लोग गाली देंगे, कोई फ़र्क नहीं, थोड़े समय तक। हाँ, शिशुपाल बनने तक की मोहलत मत दीजिए। अगर सामने वाला शिशुपाल बनेगा तो कृष्ण बन के उसका वध करने का अधिकार हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं। फिर लतियाइए बिंदास, उनको कूटिए दबा के आप। और जब देखिए, एक कहाँ मैंने सुना था कि बाजार में उतर गए हैं जब, तो मतलब बेचने में शर्माना क्या, जब नाम खराब हो ही गया तो कायदे से इनको कूटिए, एकदम दबा के विधिवत, इनको साले, ताकि इनको मरने तक याद रहे कि साला किससे पाला पड़ गया था। तो यदि आप एक बार बदनाम की श्रेणी में आ गए हैं कि भैया ये लोग मेरे परिवार वाले, मेरे मित्रों ने मुझे बदनाम कर दिया है, तो एक सिंपल सा उपाय जो मैंने अनुभव किया है, इनकी दबा की कुटाई कीजिए, शब्दों से, हाथों से, पैरों से। अगर आपको एक गाली दे रहे हैं तो इनको 1000 गाली दीजिए, बिंदास गाली दीजिए। परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम की चिंता तो छोड़ ही दीजिए कि परिणाम में क्या होने वाला है। इनको सुधारने का एक ही उपाय है, या तो दूर हट जाइए। अच्छा, दूर हटने पे भी नहीं हटते, ये भी एक बड़ी माया है प्रभु की। ये दूर हटने पे आपको ढूंढते ढूंढते मधुमक्खी की तरह जहाँ कहाँ पे फूल है पहुंच जाएंगे मंडराने। तो इनका उपाय है कि भैया लाते भूत बातें से ना मानते, मतलब लात की भूत बातों से नहीं मानते। तो इनको वही बाटा की चप्पल पुरानी वाली रहे, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगी, ताकि बांस मारे, गंदगी इनको स्मेल जाए, कूटिए दबा के इनको। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कृष्ण तो बंसी बजाते थे, मजबूरी में सुदर्शन उठाए थे। मैं तो क्या आवश्यकता थी मधु संगीत के बीच में व्यक्ति को सुदर्शन उठा के किसी का वध करने की? आवश्यकता थी? कहीं कहीं भी आवश्यकता नहीं थी। तो कुछ लोग होते हैं इसीलिए कि भाई वो अपने जीवन काल में तो कुछ कर नहीं पाए, कुछ झंडा तो गाड़ नहीं पाए, घर बना दिए, गाड़ी ले ली, ये कर दिए, वो कर दिए, बस डींगे हाँकेंगे। मेरा तो एक पसंदीदा डायलॉग अभी एग्रीमेंट कराए थे, भारत सरकार ठप्पा लगाए थे, और तुम जो बोल रहे हो सही है, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो तुम, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पे हम मान जाएंगे, कुछ मत मानिए ऐसे झूठे लोगों की बात। आपके अलावा दुनिया में कोई सच्चा है ही नहीं, मानिए ही मत आप, कोई किसी का होता ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल किसी को मानने की जरूरत नहीं। आपके माता पिता, आपके सगे भाई बहन है तो बस, इसके चौथे पांचों के अलावा किसी को मानने की जरूरत नहीं है आपको। अपने ही दायरे में रहिए, आप अपने ही साम्राज्य में रहिए। मैं तो बोलता हूँ आपके चचेरे भाई, आपके ताऊ के बच्चे, उनसे भी दूरी बना के रखिए, क्योंकि जो करंट समय चल रहा है, करंट सिनारियो चल रहा है, इसमें वो पहले वाली बात नहीं रह गई कि मतलब एक रोटी के लिए, मतलब भाई भाई के लिए क्या कर देता था। अब तो भाई हिसाब रखा जाता है रोटी का, कि तुम 4 रोटी खाए थे, अब मतलब समझिए। अब तो ये भड़काने वाला बात नहीं है, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अपने जीवन काल में अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, उन्हें ऐसी शिक्षाएं दीजिए, और खुद को, पहली बात खुद को शिक्षा दीजिए, अपने मन को मजबूत कर लीजिए। युद्ध तो लड़ना नहीं, युद्ध तो मानसिक, देखिए युद्ध भी आजकल मानसिक स्तर पे ही हो रहा है। कोई तलवार लेके, कोई बंदूक लेके, तो गोला लेके तो आ नहीं रहा है कि आक्रमण हो रहा है, हर हर महादेव जय भवानी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। मानसिक स्तर पे युद्ध हो रहा है, लोग मानसिक रूप से तोड़ने की बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से उनकी शरण में रहिए, जगदम्बा की शरण में रहिए, प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, दबा के मंत्र जाप कीजिए। मानसिक रूप से इतने सक्षम हो जाइए आप, इतने सक्षम हो जाइए कि कहीं आग भी लगे तो बोलो ठीक है भाई, लेके आता हूँ बाल्टी भर पानी, बस। और एक हमारा मूल मंत्र है, जलने वाले जला करें, राम हमारा भला करें, जय हो लाला जय हो। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसे लोगों को जलने दीजिए, स्वाहा होने दीजिए, स्वतः अपने काम में लगे रहिए, अपने आप को बहुत ऊपर ले जाइए, बहुत ऊपर ले जाइए, ताकि ये थूकें भी तो इन्हीं के मुंह पे गिरे, समझ रहे हैं? और ये बाकी इनको जो खुशी रहे रब,
हमारे पिताजी की बड़ी प्यारी कहावत है, खुशी रहे रब आगे न कहब कुल, आगे आगे न कहब सब। ठीक बा, क्या पता कैसी, मुझे भूल गया हूँ थोड़ा सा, बट समझिए आप, कथाकथित परिवार वाले, कथाकथित अपने, कथाकथित ताऊ, कथाकथित चाचे, सबको दूर से ही प्रणाम कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ये जो अपने बनने का ढोंग करते हैं ना, इन्हें पता रहता है कि भैया हम मीठ मीठ बोलब तो पता चल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये मीठ बोलने वाले ना साले बड़े हरामी होते हैं। जो थोड़ा कठोर बोल दे, जो थोड़ा उल्टा सीधा बोल दे, तो कहीं ना कहीं 1% ठीक भी रहता है, लेकिन 1% ठीक। सब स्वार्थी हैं, सब अपने में जी रहे हैं। और देखिए, जीना भी चाहिए, हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते, मैं खुद ही अपने में रहता हूँ, तो मैं दूसरों को कहने का तो अधिकारी ही नहीं हूँ। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है, एक पारिवारिक मायाजाल से, पारिवारिक भूतकाल से निकल जाइए। मैंने बहुत पहले, मैंने मतलब लेकिन 20-22 साल की उम्र में ही मैंने कह दिया था, सफल होना है तो अपने और रिश्तेदारों से दूर रहिए। क्या पता कहाँ से आवाज़ निकली थी अंदर से, लेकिन आज वो सत्य घटना हो गई। दूर रहिए इन अपनों से। कथाकथित अपने, अपने कहाँ हैं? माता पिता, भाई बहन, बस। वो भी थोड़े दिन तक, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, उसके बाद आपका परिवार, वो भी भगवान की कृपा। और अगर वास्तव में आनंदित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो ईश्वर से दोस्ती कर लीजिए, परमात्मा की शरण में चले जाइए। चलिए, माँ जगदम्बा सबका कल्याण करे। आज मैंने न जाने कौन से विषय पे वार्ता कर दी। जय माई जगदम्बा। ओम नमः शिवाय।